रचना प्रभु की दोष बिन, घटक न कोई व्यर्थ, सीमित रेखा लांघते अनर्थ होए समर्थ। इसका मतलब यह हुआ कि जो ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना की है उसमें जितने भी घटक डाले हैं, मीन्स जितने भी कंपाउंड डाले हैं, जैसे कि विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट, कुछ भी, हार्मोन्स, कुछ भी, ये सभी घटक, ये सभी कंपाउंड बहुत जरूरी है। इनका अपना एक इंपॉर्टेंस है, इनका अपना रोल है। बिना इनके हम अपने जीवन की कल्पना, इस शरीर की सुंदरता की कामना नहीं कर सकते हैं। इनको किसी गुड या बैड स्केल पे नापना ये बहुत ही गलत है। इसी के सिलसिले में मैं आज आपको बताऊंगा एलडीएल क्या है। दोहे को लेकर ही बताऊंगा कि एलडीएल की महत्वता, एलडीएल का इंपॉर्टेंस हमारे शरीर में क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर तिवारी। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको एलडीएल के फैक्ट बताऊंगा। शुरू करते हैं एलडीएल के फैक्ट्स। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइपो प्लस प्रोटीन। लाइपो का मतलब होता है फैट और प्रोटीन आप सभी जानते हैं। फैट है ये एक तरह का, फैट की प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी भी खून में या पानी में घुलता नहीं है और खुद से कहीं ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसलिए इसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग की जाती है, प्रोटीन की कोट होती है जो इसको मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ट्रेवल करने के लिए। इस प्रोटीन का हेल्प होता है और इसी प्रोटीन के हेल्प के कारण जो हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो फैट है, वो ट्रेवल होता है और जिस वाइट को जितना भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए जिस अमाउंट में, वो उससे ले लेता है। यह है एलडीएल। अब चलते हैं इसके रोचक तथ्य के बारे में जो आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि एलडीएल का इतना बड़ा काम है हमारे बॉडी में। हमारे ब्रेन में 25% हिस्सा कोलेस्ट्रॉल का होता है, मीन्स एलडीएल का होता है। और ये एलडीएल ही है जो हमें डेली उतने अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन को पहुंचा रहता है, जिससे हमारा नर्व्स, हमारे ब्रेन की प्रॉपर सप्लाई बनी रहती है। अगर एलडीएल ना हो तो जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। अगर एलडीएल ना हो तो विटामिन डी के सिंथेसिस हमारे बॉडी में नहीं हो पाएगा, हमें प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी नहीं मिलेंगे। एलडीएल को हम हार्मोन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। अगर एलडीएल कम से कम हो जाए तो हार्मोन, जो हमारे चेंजिंग हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, वो नहीं बन सकते हैं। आजकल की बिजी लाइफ में देखते होंगे लोग बहुत डिप्रेस रहते हैं, उनके अंदर कॉर्टिसोल कमी है, मीन्स एलडीएल का भी कमी हो सकती है। अगर एलडीएल प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में न रहे तो कॉर्टिसोल नहीं बनेगा, जिससे लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं। जो खाना हम और आप खाते हैं उसका पचना भी बहुत जरूरी है और इस खाने को पचाने के लिए बाइल बनना बहुत जरूरी है। बाइल को बनने के लिए एलडीएल को होना भी बहुत जरूरी है। एलडीएल नहीं रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो बाइल नहीं बनेगा और खाना नहीं पचेगा। ये एलडीएल घाव भरने भी बहुत मास्टर है। आपको थोड़ा सा भी कहीं घाव लगा तो ये एलडीएल उतना ही तेज घाव को भरेगा। जैसे कि कहीं कहीं बिल्डिंग गिरी तो लोग पहुंच जाते हैं रिपेयर करने के लिए, उसी तरह एलडीएल भी काम करता है। अगर कहीं घाव लगा तो एलडीएल पहुंच जाएगा अपना रॉ मटेरियल लेके घाव को भरने के लिए। एलडीएल इतना जरूरी है कि माँ के पेट में पल रहा बच्चा जिसका विकास अभी हो रहा है, उसके ब्रेन, उसके वेन्स को, उसके ब्रेन को, उसके नर्व्स को बनाने में जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो एलडीएल। अगर एलडीएल ना हो तो उसका ब्रेन, उसकी स्किन, उसका नर्व इम्पॉसिबल है बनना। तो एलडीएल का बहुत बड़ा रोल है। एलडीएल ही है जो कि हम, जिसकी मदद से हम इतने आसानी से सांस ले सकते हैं। अगर एलडीएल ना हो तो हमारे लंग्स में एक सबसे छोटा पार्ट होता है एल्वेलाई, वहां एक लिक्विड का फॉर्मेशन होता है सर्फेक्टेंट। अगर सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो एल्वेलाई हमारी पिचक जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी, जिस कारण हमें बहुत ताकत लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए। अभी जो हमारा आराम से सांस लेते हैं ये एलडीएल का ही कमाल है। एलडीएल के द्वारा बनने वाले लिक्विड सर्फेक्टेंट का कमाल है कि हम और आप सांस इतनी आसानी से ले सकते हैं। अगर एलडीएल ना हो तो सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा और सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आप देखते होंगे ये जो स्किन इतनी चमकती है उसको अंदर से फटने से बचाने में एलडीएल का बहुत बड़ा रोल है। अगर एलडीएल ना रहे तो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो हमारा स्किन फट जाएगा और ये जो सुंदर दिखते हैं ये दिखना बंद हो जाएंगे। तो एलडीएल का यहाँ भी बहुत बड़ा रोल है। मसल्स की ताकत में, मसल को टोन करने में एलडीएल का बहुत बड़ा हाथ है। अगर एलडीएल ना हो तो मसल में ताकत भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों मेरी इतनी बातों से तो आपको समझ में आ गया हो कि एलडीएल दुश्मन नहीं हो सकता। अब वो बैड है गुड है वो आप जानिए, आपका विवेक जाने। बस आपसे मैं कमेंट में ये चाहूंगा कि आप अपना राय जरूर दीजिए कमेंट में कि एलडीएल क्या है, आपने क्या समझा, दोस्त है कि दुश्मन है। अंत में एक बात और कहूंगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कहना एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ये एक समझाने का तरीका है कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन बैड है नहीं ये। इसका अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बॉडी में, इसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ, एक कहावत इसी ऊपर कह सकते हैं, जैसे कि कहा गया हिंदी में, अति का भला न गर्जना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप। किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अगर अति हो जाती है तो वो खराब होती है, तो वो अति खराब होती है, ना कि उसके द्वारा बनाया गया चीज खराब होता है। तो समझिए और बताइए एलडीएल खराब है कि अच्छा है। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, भ्रामक प्रचार से बचिए। ये शरीर आपका है, विवेक आपका है, इसको प्रचार के रूप में मत साबित कीजिए। नमस्कार।